सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास समेत पूरे उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान केंद्रों में किया जा रहा है। सरोवर नगरी में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत समेत कई लोगों ने अपने मतदान का मत दिया। दूल्हा दुल्हन भी मतदान स्थल पहुंचे। दोनों ने लोकतंत्र के पर्व में प्रतिभाग किया। उत्तराखंड के 5 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहा है। मतदान करने के लिए लोग सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। मतदान शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के देलिया मतदान केंद्र पर एक ऐसा नजारा देखने को सामने आया जहां दूल्हा दुल्हन मतदान स्थल पर पहुंचे हैं। दुल्हन ने मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई है। दुल्हन ने बताया कि बीती देर रात उसकी शादी हुई है और आज मतदान के दिन उसकी विदाई हो रही है, लेकिन विदाई से पहले अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम वो कर चुकी है। दुल्हन गायत्री ने बताया कि वो देलिया गांव से पली बड़ी है और वर्तमान में वो बेंगलुरु में जॉब करती है, जहां बेंगलुरु निवासी रविशंकर त्रिपाठी से उसकी शादी हुई है और देर रात शादी समारोह के बाद विदाई से पहले मतदान स्थल पर पहुंचकर अपना मतदान का प्रयोग किया है। इसके अलावा पैरालंपिक खिलाड़ी भुवन चंद्र गुणवंत ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर वोट डाला। पैरालंपिक खिलाड़ी भुवन चंद्र गुणवंत ने हल्दू चौड़ स्थित पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि साल 2010 में एक एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर काटने पड़ गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और वो पैरालंपिक खिलाड़ी के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग भी किया है। देखिए नैनीताल से हमारे संवाददाता हर्षित जोशी और ललित जोशी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, संदेश तो यही है कि लोकतंत्र का महापर्व है। मैंने भी अभी मतदान किया नैनीताल में पीडब्ल्यूडी के बूथ में। आप सभी लोग जो भी अपने घरों पे हैं, आप आएँ और वोट करें। जहाँ तक कुमाऊं की बात है, सुबह जो 9 बजे वाली हमारे पास फिगर्स आई थी, उसमें पहाड़ों में बागेश्वर अल्मोड़ा में 13% के आसपास पोलिंग थी। नैनीताल और यूएस नगर में 10% के आसपास थी। और अभी भी ये कटघरिया बूथ में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे भी नॉर्मली जो गतिविधियाँ हैं, नॉर्मली वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। ईवीएम मशीन को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है उनमें क्या? जी हाँ, विशेषकर बेताल घाट के 2 पोलिंग स्टेशंस में ऐसा हुआ था जहाँ पे ये दिक्कत आई थी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पे रिप्लेसमेंट पहुँच गया है और कहीं पे भी पोलिंग नहीं रुकी हुई। देखिए, मेरा नाम पीयूष जोशी है और आज हम मतदान करने पहुँचे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग देहरादून में थे, मगर स्पेशल जो है वोट डालने के लिए हम लोग अपना कार्य छोड़कर जो है मतदान करने आज यहाँ पहुँचे हैं। और मतदान करने का उद्देश्य केवल ये है कि 5 साल में एक बार हमें एक मौका मिलता है कि अपने मत का प्रयोग करें और अपने लिए जो है एक अच्छी सरकार को चुनें। तो आज मत का प्रयोग करने हम आए हैं और पूरी जनता से, सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मतदान ही ऐसी शक्ति है जो संविधान में हमें सरकार चुनने का अधिकार देती है। और इस बार 5 साल में हमें ये अधिकार मिला है कि अपने मुद्दों पर, अपने जो समस्याएं हैं उन पर वोट की चोट करें। तो मेरा सभी जनता से और सभी लोगों से, मतदाताओं से ये निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुँचे। और जैसे सभी लोग अपनी नौकरी, अपनी सब चीज़ें छोड़कर आ रहे हैं, तो आप भी अपने मतदान केंद्रों तक पहुँचे। सरकार ने यहाँ सभी व्यवस्थाएं की हुई है, पानी से लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं। दिव्यांग देखिए, सभी युवा जो है आज प्रदेश में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में, चाहे मतदान हो, चाहे चुनाव प्रचार हो। सभी जगह युवाओं की अहम भूमिका है और युवा अहम भूमिका निभा रहे हैं। और युवाओं ने इस बार ठाना भी है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है मतदान करेंगे और युवा बढ़ चढ़ के जो है मतदान में भाग ले रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है एक शादीशुदा जो है जो कन्या थी, वो भी वोट डाल के गई हैं। उनका वो भी युवा थी और बाकी अन्य भी जो दिल्ली, देहरादून, जो जहाँ रहते हैं वहाँ से सभी लोग वापस आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। गायत्री चंदोला है। अभी तो फिलहाल ये जस्ट स्कूल के जीजीआईसी दौलिया के पास वाला घर है, दौलिया डी क्लास में। शादी हो रही है, वैसे तो बेंगलोर से, अभी सोमेश्वर के रहने वाले हैं, तो अभी सोमेश्वर को ही जा रहे हैं। शादी हो चुकी है रात को, अभी विदाई होकर के जस्ट मैं आधे घंटे बाद विदाई के यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ। वोट डालने क्या सोचा कि शादी भी अहम बंधन है और ये वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज हम ही है जो युवा आगे गवर्नमेंट और सारी चीज़ों के लिए वोट नहीं डालेंगे तो सब चीज़ें सही कैसे चलेंगी। युवाओं से अविवाहित जोड़े, उनसे क्या अपील करेंगे? बिल्कुल वोट डालना चाहिए। कोई और संदेश देना चाहेंगे लोगों को, युवाओं को? बस यही देना चाहेंगे कि जितने से ज़्यादा, लाइक अभी कुछ टाइम से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वोटिंग का, बट 100% वोटिंग हो तो बेटर।